हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैटर्न 19 का सॉल्यूशन। तो यार पैटर्न 19 के अंदर हमें स्वास्तिक ड्रॉ करना था। ठीक है, तो n की वैल्यू हमेशा ओड मिलेगी। ये जाके इसको इस पे समझते हैं ओपन बोर्ड के ऊपर। n इज इक्वल्स टू 9 के लिए ये पैटर्न ड्रॉ होना चाहिए। फाइन। तो सबसे पहले रोज के ऊपर फोकस जाएगा हमारा कि कितनी रोज है। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n नंबर ऑफ रोज होती है। ठीक है, तो यार देखो इस सवाल को मैं कैसे करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करो, हर स्पॉट के ऊपर ट्रेवल कर जाओ। ये n क्रॉस n का जो स्टार्स वाला स्क्वायर बनाया था ना, स्टार्स वाला स्क्वायर, उसके लिए जो कोड लिखा था उसी से मैं चाहता हूँ कि आप n क्रॉस n के स्पॉट्स के ऊपर ट्रेवल कर जाओ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉपी किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से हर स्पॉट के ऊपर ट्रेवल कर जाओ। ठीक है, तो एन क्रॉस एन के ऊपर हर स्पॉट के ऊपर हम ट्रेवल करके तो फिर हम फिगर आउट कर लेंगे कि यार कौन से स्पॉट के ऊपर स्टार प्रिंट हो रहा है और किसके ऊपर स्पेस प्रिंट हो रहा है। राइट, तो अगर इसके ऊपर ट्रेवल करना चाहते हो तो इसके लिए देखो कितना ही कोड लिखना पड़ेगा मुझे। आउटर लूप जो कि रोज को हैंडल करता है, एन नंबर ऑफ रोज है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो आउटर लूप 1 से लेके एन। ठीक है, जो इनर लूप कॉलम्स के लिए चलाते थे वो भी 1 से लेके एन। ये लगाया मैंने लूप, ये इनर लूप और int j is equals to 1, j is less than equals to n and j plus plus। तो सारे कॉलम्स को विजिट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में पहुंचने के लिए हमें एक एंटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना कोड हमने लिख लिया। तो अब मैं क्या बोलता हूँ कि यार कौन से स्पॉट के ऊपर स्टार प्रिंट होता है और किसके ऊपर स्पेस प्रिंट होता है, ये फिगर आउट करना था। ठीक, तो देखो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे डिवाइड किया, इनफैक्ट अब इसको हटाता हूँ, दोबारा से उसी को पिक्चर में लेके आते हैं। ठीक है, तो देखो यार जिन रोज के अंदर सेम स्पॉट के ऊपर स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं उनका कोड सिमिलर होगा। ठीक है, तो उनको क्लब कर रहा हूँ। तो रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, इनको क्लब किया। ठीक है, ऐसे ही 6 7 8 सेम स्पॉट के ऊपर स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, इनको क्लब किया। बाकी रो नंबर 1 बच गई, मिडल रो बच गई और लास्ट रो बच गई, तो इनका कोड अलग से लिख लेंगे। राइट, तो इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ध्यान से देखो, अगर ये आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, रोज को आई नाम का वेरिएबल संभालता है, तो अगर आई की वैल्यू 1 होती तो इसका कोड लिखा जाता अलग से। ठीक है, मिडल रो n/2+1 होती है मिडल रो, तो मिडल रो का कोड अलग से लिखा जाएगा, लास्ट रो का कोड अलग से लिखा जाएगा। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ अपर मिडल हाफ, तो अपर मिडल हाफ का कोड अलग से लिखा जाएगा, लोअर मिडल हाफ का कोड अलग से लिखा जाएगा। राइट, तो अपर मिडल हाफ के लिए कंडीशन देखते हैं। भाई आई की वैल्यू रो नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए और मिडल रो से छोटा होना चाहिए। आई इज लेस देन n/2+1। फाइन। अच्छा, लोअर मिडल हाफ की बात करें, लोअर मिडल हाफ तो मिडल रो से बड़ा और लास्ट रो से कम। आई की वैल्यू n/2+1 से बड़ी होनी चाहिए और n से छोटी होनी चाहिए। ये होगा आपका लोअर मिडल हाफ। फाइन, तो अब मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। किस किस का कोड अलग से लिखना है। अगर आई की वैल्यू 1 है, इसका कोड अलग से लिखा जाएगा। एल्स इफ आई की वैल्यू 1 से बड़ी एंड n/2+1 से छोटी, मिडल रो से छोटी, इसका कोड अलग से लिखा जाएगा। मिडल रो का कोड अलग से लिखा जाएगा। लोअर मिडल हाफ
लोअर मिडल हाफ I is greater than n by 2 plus 1 and I is less than n. एल्स का मतलब आप लास्ट रो में, तो मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अब देखते हैं यार कहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, कहाँ पे स्पेस प्रिंट होगा। कॉलम के ऊपर कंडीशन देखनी पड़ेगी। 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कॉलम के ऊपर कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे आसान केस उठाता हूं मैं कि अगर आप मिडल रो में हो तो सारी की सारी जगह स्टार्स प्रिंट होंगे। ठीक है, मिडल रो में सारी जगह स्टार्स प्रिंट होते हैं। अब फर्स्ट रो में देखते हैं। फर्स्ट रो में मिडल कॉलम तक स्टार प्रिंट होते हैं और फिर लास्ट में एक स्टार प्रिंट होगा। तो कब कब आपको स्टार प्रिंट करना है? अगर j की वैल्यू, जो कि कॉलम्स को संभालता है, अगर j की वैल्यू मिडल कॉलम से कम है या उसके इक्वल है, या फिर j की वैल्यू लास्ट कॉलम के इक्वल है, तो स्टार प्रिंट होगा। फाइन, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करवा देंगे। अपर मिडल हाफ की बात करते हैं। अपर मिडल हाफ, तो इसके अंदर अगर आप मिडल कॉलम पे होते हो तो स्टार प्रिंट होता है, लास्ट कॉलम पे होते हो तो भी स्टार प्रिंट होता है। अगर j की वैल्यू मिडल कॉलम n by 2 plus 1 के इक्वल है, या फिर लास्ट कॉलम n के इक्वल है, तो स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज स्पेस प्रिंट होगा। लोअर मिडल हाफ, फर्स्ट कॉलम में और मिडल कॉलम में स्टार प्रिंट होता है। तो अगर j की वैल्यू 1 के इक्वल है, मतलब आप फर्स्ट कॉलम में हो तो स्टार प्रिंट करोगे, या फिर आप मिडल कॉलम में हो तो स्टार प्रिंट करोगे। n by 2 plus 1 मिडल कॉलम होगा। लास्ट रो के लिए कहाँ कहाँ पे स्टार प्रिंट होगा? फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में और मिडल कॉलम से लेके लास्ट तक। तो j की वैल्यू 1 होगी तो स्टार प्रिंट करवाना है, या फिर j की वैल्यू n by 2 plus 1 के इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए, मिडल कॉलम के इक्वल या उससे बड़ी। फाइन, तो ये कंडीशन हमने फिगर आउट कर ली। तो लाइए अब लिखते हैं इस कोड को। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं सबसे आसान केस, कि अगर आप मिडल रो में हो तो बेफिक्र होके स्टार प्रिंट करवा दो, कुछ नहीं सोच रहा, सारी जगह स्टार प्रिंट होता है। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप रो नंबर 1 में हो, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो के लिए मैंने कंडीशन देखी, मिडल कॉलम तक स्टार प्रिंट होते हैं और लास्ट कॉलम में भी स्टार प्रिंट होता है। स्टार के लिए मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूं, इफ j is less than equals to n by 2 plus 1, लेस देन इक्वल्स टू n by 2 plus 1 मिडल कॉलम तक, या फिर j की वैल्यू लास्ट कॉलम के इक्वल होगी, तो हमें प्रिंट करना है स्टार, एल्स हम प्रिंट करवा देंगे स्पेस। ठीक है। अपर मिडल हाफ, अपर मिडल हाफ में हमने देखा था मिडल कॉलम या फिर लास्ट कॉलम। तो अगर j की वैल्यू 1 के इक्वल है, मिडल कॉलम, मिडल कॉलम होता है n by 2 plus 1, मिडल कॉलम के इक्वल है या फिर लास्ट कॉलम के इक्वल है, तो स्टार प्रिंट करवाइए, अदरवाइज स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फाइन, मिडल रो की कंडीशन हम संभाल ही चुके हैं। लोअर मिडल हाफ की बात करते हैं। तो लोअर मिडल हाफ में फर्स्ट फर्स्ट कॉलम और मिडल कॉलम में, फर्स्ट कॉलम और मिडल कॉलम में स्टार्स प्रिंट हो रहे थे। तो अगर j की वैल्यू 1 है या फिर मिडल कॉलम के इक्वल है, तो स्टार प्रिंट करवाया जाए, अदरवाइज स्पेस प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, चलो जी लास्ट रो। तो लास्ट रो के लिए अगर आप फर्स्ट कॉलम में हो या फिर मिडल कॉलम में हो और उससे आगे j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n/2+1, तो आपको प्रिंट करना चाहिए स्टार, एल्स हम प्रिंट करवाएंगे स्पेस। ठीक है जी, तो हो गया कोड कंप्लीट। लाइए इसको चला के देखा जाए। 9 के लिए वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो बिंदास ये स्वास्तिक प्रिंट हो गया। लाइए इसको सबमिट करें। ठीक है जी, हो गया सबमिट। तो एक बार इसका ड्राई रन करिएगा। ठीक है, और ट्राई करो, अगर देखो यहाँ पे मैंने ना बहुत सारी कंडीशन लगा के लिखी है, तो ट्राई करो एक बार, क्या इन सारी कंडीशंस को मिला के तुम एक इफ की कंडीशन में लिख सकते हो? मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सिंपल सा ऐसा सा कोड हो कि हर स्पॉट के ऊपर ट्रेवल करने के लिए जो हम कोड लिखते थे, फॉर इंट आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, फॉर इंट j की वैल्यू 1 से लेके n तक, एक रो का काम पूरा हुआ, एंटर लगाइए। ठीक है, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मैं क्या ट्राई करना चाहिए, सिंपल यहाँ पे एक इफ एल्स, इफ की कंडीशन तो मैं प्रिंट करवा दूंगा स्टार, एल्स मैं प्रिंट करा दूंगा स्पेस। ठीक है, ये कंडीशन क्या होगी, जब इन सारी कंडीशंस को मिला के यहाँ पे सिंपली एक कंडीशन भी लिखी जा सकती है। ठीक है, 2 मिनट सोचिए इसके ऊपर और खुद से करने का ट्राई करिए। चलिए जी, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।